लड़का देखता है वह बाद में एक अवसर खोजेगा। उस दिन स्कूल में यूनक्यू ने अपने दोस्त के पिता को देखा। वह उनके पास गया और अभिवादन किया, लेकिन उसे दबाया गया। उसके बेटे को फिर से परेशान मत करो, जब वह ठीक हो जाएगा उसे विदेश भेज देंगे। उसी रात उसने अस्पताल में अपने भाई की आत्मा को देखा। माँ अचानक प्रकट हुई। उसे लगा कि उसका छोटा बेटा कूदने वाला है, क्योंकि बड़ा बेटा भी पिता के दबाव में कूद गया था। मुझे पता है तुम और शुई ने दुख झेला। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पिता की स्थिति गंभीर है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर धैर्य रखें। यूकी माँ ने खुद को बचाने के लिए छत से नीचे उतरने का फैसला किया। फिर माँ और बेटा घर लौट आए। इस बार माँ ने अपने बेटे की रक्षा के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। पति के साथ गंभीरता से बात करते हुए उसने कहा कि अब से छोटा बेटा खुद का ध्यान रखेगा। अगले दिन जब जियान स्कूल से लौटने वाला था तो अचानक उसे एक समूह ने रोक लिया। बिना किसी संदेह के वे क्यू शुपाई द्वारा भेजे गए थे, शायद उसकी असली ताकत का परीक्षण करने के लिए। क्या वह इतनी ताकतवर है? पर वह कुछ नहीं करना चाहता, बस यहाँ से निकलना चाहता है। लेकिन हर बार जब वह नए स्थान पर पहुंचता है, वहां एक समूह उसका इंतजार करता है और वह सभी को निपटाता है। फिर वह दो छोटे गिरोहों से मिला, लेकिन वे उसके मुकाबले नहीं थे। आपको बधाई। वह पूरी तरह से एक पीटने की स्थिति में था और उसे अपना काम पूरा करना था। इसलिए उनमें से एक ने सोचा कि वह चालाकी करेगा और एक बर्तन उठाकर उसे मारेगा। फिर उसने उसे कंधे पर उठाया। उनके पैरों को बांधकर तोड़ दिया गया। वे अचेतन रूप से सोच रहे थे कि अब लड़के के पास केवल एक हाथ है, शायद वह पहले की तरह शक्तिशाली नहीं होगा। छोटे भाई को यहाँ खत्म करने में 1 मिनट से भी कम समय लगा। घायल हाथ को पकड़कर चलने की तैयारी कर रहे थे, तभी एक कोने में पहले से तैयार की गई चाल में फंस गए। बिल्कुल तुम सब भूल गए। ये तुम्हारी कहानी नहीं है, तुम भूल जाओ। अब से तुम केवल मेरे साथ रह सकते हो।